आई एम योर शेफ शाहीना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना और आज यहाँ बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। और जब मैं रोज़ाना आती हूँ आप लोगों के सामने और आपसे करती हूँ बातें और रोज़ाना आप लोगों को बता रही होती हूँ कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ, क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं, और स्किन केयर टिप्स की बातें कर रही होती हूँ, रूटीन की बातें कर रही होती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आज जो बन रहे हैं ना वो चॉकलेट कपकेक्स बन रहे हैं। मैंने आप लोगों को वनीला कपकेक्स बनाने सिखाए थे, बहुत ही बेसिक सी रेसिपी थी। ऑयल उसके अंदर हमने डाला था, शुगर डाली थी, लेकिन आज हम एक स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, तो हम एक स्टेप आगे बढ़े तो थोड़ी सी चीज़ें जो है वो अपग्रेड होंगे। तो अपग्रेड कैसे होंगे कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता इनिशियल हमने बेकिंग की जो मैंने आपको टिप्स दी वो दी, और अब थोड़ी सी रेसिपी है, उसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से चेंज हैं, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ उस इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास मौजूद है फ्लार यानी कि मैदा, और मैदा मेरे पास मौजूद है 180 ग्राम, 180 ग्राम, 180 ग्राम। बेकिंग का मैंने आपको बताया था कि बेकिंग थोड़ी ग्रामेज से जो है वो परफेक्ट होती है, और कोशिश यही करें ग्रामेज से करें। लेकिन अगर आप जैसे मैंने अब थोड़ा सा मैंने चीज़ों को थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आप लोगों को आसानी से मैं सिखा सकूं। मेरा काम आपको बताना भी है कि ग्रामेज से परफेक्ट होती है बेकिंग। अच्छा, मैदा आप अगर किसी शॉप वाले के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि हमें 180 ग्राम मैदा दे दो, तो वो आपको इजीली दे देगा। तो मैदा तो आपके पास आ गया ग्रामेज से। अच्छा, अब बात करते हैं हम चीनी की। चीनी अगर देखा जाए तो इसमें 150 ग्राम है, यानी कि इसमें 3/4 कप चीनी हमारे पास मौजूद है। अगर आप चीनी मेजर करना आप लोग के लिए मुश्किल हो, अगर सामान ना हो, तो आप जो है वो 3/4 कप यहाँ मेरे पास चीनी मौजूद है। अच्छा, मिल्क यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम, 1 पाव मेरे पास यहाँ पर मिल्क है। 2 अदद अंडे हैं, अंडों को मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। बटर मेरे पास 100 ग्राम है, और साथ साथ जो है वो कोको पाउडर मेरे पास 1/4 कप है। और अगर हम ग्रामेज की बात करें तो ये मेरे पास जो है वो 100 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 15 ग्राम जो है वो बेकिंग पाउडर, लेकिन अगर आप टीस्पून की बात करें तो 1 टीस्पून है, और ये वनीला एसेंस है। तो थोड़ा सा मैंने आपको ये बता दिया। सबसे पहले क्या करना है, हमें बटर को करना है थोड़ा सा मेल्ट। तो मैं बटर को मेल्ट करने रख देती हूँ माइक्रोवेव में, और थोड़ा सा बड़े उसमें रख रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा बाउल है, तो ऐसा ना हो कि ये ज़रा सा मुश्किल हो जाए। फ्यू सेकंड्स करेंगे हम, तकरीबन 10 सेकंड्स करेंगे हम। चलेंगे, बटर यहाँ पर हमारे पास जो है वो मेल्ट हो गया है। मेल्टेड बटर है मेरे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेल्टेड बटर को ऐड कर रही हूँ, और स्पैचुला ले लेते हैं, उसकी मदद से हम तमाम जो है ये देखें, यहाँ पर जो है बटर, मेल्टेड बटर मैंने यूज किया है। अच्छा जी, चॉकलेट कपकेक्स बन रहे हैं। इससे पहले हमने ऑयल वाली रेसिपी से किया था, लेकिन आज मैंने यहाँ पर मेल्टेड बटर लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम हमने मेल्टेड बटर लिया है। और आप इसको अगर देखें तो तकरीबन ये हाफ कप से कुछ कम होगा अगर आप कप की मेजर्स करें तो। ठीक है, और वैसे तो बटर में भी ग्रामेज लिखी हुई होती है, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास बटर है और शुगर है। बटर और शुगर को मैंने ऐड करा है, और अब मैं इसको कर रही हूँ बीट। थोड़ा स्लो हाथ से।
अच्छा जी, चीनी हमने इसमें मेल्ट कर रहे हैं और हमने इस हद तक मेल्ट करनी है कि इसका जितना दाना है चीनी का वो सारा मेल्ट हो जाए। अच्छा, अब मैं क्या करी हूँ, मैं इसमें एक अदद अंडा शामिल करी हूँ। एक एक करके अंडों को हमने ऐड करना है। तो ये मैंने एक अदद अंडा इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अवन को हमने करना होता है बेक और प्री हीट करना होता है। तो मैं अवन को प्री हीट करने रख देती हूँ जब तक हम बैटर तैयार करें, जब तक अवन प्री हीट हो जाए। सबसे पहले तो हम इसका टाइमर, अवन की दोनों रॉड्स मैंने ऑन करी हैं, ऊपर और नीचे की, ठीक है। टेम्परेचर मैंने रखा है इसका 180 डिग्री और मैंने अवन को प्री हीट करने रख दिया है। जब तक अवन प्री हीट हो रहा है, जब तक हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अब दूसरा अंडा हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा अंडा भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2 अदद अंडे लिए थे हमने, 100 ग्राम बटर है, 150 ग्राम इसके अंदर चीनी है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अंडे ऐड करने के बाद अंडों की स्मेल को हमने ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस या सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर या वनीला एसेंस, दोनों में से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस के ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको दोबारा से अच्छा, आपने क्या करना है, अब इसको हमने ग्राइंड कर लिया था। अब हमारे पास जो ये ड्राई चीज़ें हैं, यानी कि हमारे पास है बेकिंग पाउडर, हमारे पास है कोको पाउडर और हमारे पास है मैदा, इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और ये देखें, मैं इस तरह से इसमें कोको पाउडर, क्योंकि चॉकलेट कप केक्स हैं, बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 1/4 कप जो है वो कोको पाउडर था और साथ साथ 180 ग्राम जो था वो मेरे पास मैदा था। इन तीनों चीज़ों को मैंने इस तरह से
मिक्स कर लिया। ड्राई आइटम्स को हमने इस तरह से मिक्स कर लिया और अब हम इसको स्लो इसके अंदर ऐड करेंगे। किसके अंदर ऐड करेंगे? हम अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मिल्क भी ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को हम, अब ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला है और इसको ना अगर मैं एकदम से मशीन चला दूंगी ना तो क्या होगा कि ये सारा जो है ठीक है जी, ये स्पैचुला ढूंढ रही थी मैं। इसको ना हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा आप चलाएं। एकदम से अगर मशीन चला देंगे ना तो वो ये इस तरह से उड़ने लगेगा पाउडर जो है इसका। थोड़ा सा आप इसको इस तरह से स्पैचुले की मदद से इस तरह से इसको मिक्स करें, या तो अगर आप डायरेक्ट मशीन चलानी है तो आप ले लें बड़ा, वो ले लें, बाउल ले लें। ये देखें, थोड़ा थोड़ा इसको आपने मिक्स किया। अब इसको दोबारा हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने तकरीबन, मैंने इसमें आधा डाल दिया है। अब मैंने क्या करना है, इसको अगेन मिक्स करूंगी मैं। अच्छा, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, मैं बिल्कुल यहीं पर छोड़ रही हूँ सारा सामान और ब्रेक के बाद दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आज होके हम वापस और बन रहे हैं यहाँ पे चॉकलेट कप केक्स। और मैंने क्या किया था, ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ 2 अदद अंडे, 100 ग्राम मक्खन और चीनी, इन तीनों को मैंने बीट कर लिया था। ठीक है, उसमें फिर मैंने वनीला एसेंस डाला, फिर मैंने तीनों चीज़ों को कंपाइल कर दिया, मैदे को और कोको पाउडर को और बेकिंग पाउडर को। उसके बाद जो है मैं इस तरह से देखें मिक्स कर रही हूँ अपने स्पैचुला की मदद से, क्योंकि ये ड्राई होता है ना, ये एकदम से उड़ने लगता है। उसके बाद हम इसमें बीटर चलाएंगे। आप चाहें तो इसको हैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखें, ये इस तरह से आपने इस मिक्सचर को, असल चीज़ होती है चीनी और अंडों को बीट करना होता है। ये आपने इस तरह से मिक्स करा इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, ये मिल्क है मेरे पास, तकरीबन इसमें मैं आधा मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ये मैंने मिल्क ऐड करा। अवन को हमने प्री हीट करने रखा हुआ था और ये देखें, ये इस तरह से मैंने, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये वाले कपकेक्स। बटर है क्योंकि इसके अंदर, थोड़ा सा हम ये फिर इसके अंदर ऐड करेंगे और हम इसे भी मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, स्पैचुला से ना हम ऐसे ऐसे मिक्स नहीं करते, हम देखें यूँ फोल्ड कर रहे हैं, जस्ट फोल्ड। ठीक है, उससे थोड़ी सी मैसीनेस कम होती है। ये देखें, आपने इस तरह से इसको फोल्ड करा। ये देखें, आप इसको फोल्ड करें। कंप्लीट आपने इसको अच्छे से फोल्ड करा, फिर हम इसको मिक्स भी करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको जिस तरीके से सिखा रही हूँ ना, ये तरीका बहुत अच्छा है। ये देखें, कंसिस्टेंसी देखें इसकी। अब आप इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। 250 ग्राम मिल्क था मेरे पास, तकरीबन मैंने उसमें से 200 ग्राम जो है वो मिल्क ऐड करा है इसमें। चलें जी, अच्छा, बाकी का जो ये हमारे पास है सारा, ये भी हम इसमें डाल के बिल्कुल अच्छे से इसको निकाल लेंगे। चलें जी, ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको मज़ीद जो है वो फोल्ड मिक्स करेंगे बैटर को,
और ये देखिए आप इस तरह से फोल्ड करेंगे ना इसको, तो ये एक साथ हो जाएगा यकजान। ये देखें आप, देखा आपने कितने मजे से ये मिक्स हो गया। चलिए जी, अब ये हमने इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा हम इसमें मिल्क और ऐड करेंगे, थोड़ा सा स्मूथ बैटर बनाने के लिए। चलिए जी, मिल्क भी हमने इसमें ऐड कर लिया। इसी तरह से अगेन फोल्ड करते जाएंगे आप। ये देखिए इस तरह से मिल्क डिसॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि हम लेंगे अब ये वाला विस्क और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें लम्प्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तरह से मैंने बिल्कुल इसको फोल्ड कर दिया है और बिल्कुल परफेक्ट ये बैटर बन गया है। बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितना स्मूथ बैटर बना है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसको हमने रखना है बेक करने। और इस बैटर को हम ब्रेक करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरह से लैडल ले लें आप और उसकी मदद से, स्कूपर हो आपके पास तो आप स्कूपर से भी डाल सकते हैं और नहीं तो आप इस तरह से लैडल से इसको फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने बस हम इसको रखेंगे अब बेक करने और बेकिंग टाइम इसका 15 मिनट्स है। कप केक्स का बेकिंग टाइम 15 मिनट्स है, 12 till 15 मिनट्स। 10 मिनट्स बाद आपने लाजमी चेक करना है क्योंकि हर अवन का अपना टेम्परेचर होता है। इस तरह से मैं डाल रही हूँ इसको टैप करेंगे। थोड़ा सा बेकिंग में हो जाती है मैसीनेस, लेकिन बेकिंग करनी बड़ी मजेदार लगती है। चलिए जी, अब हम इसको बेक करने रखते हैं। थोड़े से इसके कॉर्नर्स को क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे ये ज़्यादा फुल अप लग रहा है। चले जी, अब हम इसको रखना है बेक करने और 180 डिग्री पे आपने इसको 15 मिनट्स बेक करना है, लेकिन 10 मिनट्स बाद लाजमी इसको चेक करना है। अच्छा, कुछ ये मेरे पास इस तरह से भी थे तो मैंने सोचा कि मैं इसमें भी बेक करने रख दूं। जब तक मैं इसमें फिल कर रही हूँ, जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हम वापस और मैंने यहाँ क्या किया है, ब्रेक पे जाने से पहले
कप केक्स को मैंने बेक करने रख दिया था और इसका टेम्परेचर मैं बता दूं आपको 180 डिग्री पे आपने इसको, या 170, ठीक है, 170 भी बिल्कुल इसकी डिग्री सही होती है और 180 भी सही होती है। तो या तो आप 170 पे या 180 पे इसको बेक करने रख दें। 15 मिनट्स इसकी टाइमिंग है, आपने 10 मिनट्स बाद इसको लाजमी चेक करना है। चेक करने का क्या तरीका होता है, आप कोई टूथपिक ले लें, स्कीवर ले लें, कुछ भी ले लें, उसको इंसर्ट करके चेक करें। अगर उसके अंदर से बैटर लिक्विड इसके अंदर लगकर आ रहा है, इट्स मीन्स के इट्स नॉट अ डन, और अगर बिल्कुल क्लियर निकले तो इट्स मीन्स के डन। और 10 मिनट्स बाद आपने चेक करना है। चेकिंग मैं इसलिए बताती हूँ, हमेशा मैं चाहूँ आपको स्टैंडर्ड चीज़ें बता दूँ, लेकिन हर अवन का अपना एक टेम्परेचर होता है। मैं हर दफ़ा ये बात रिपीट करती हूँ, जब भी मैं अवन का कोई काम कर रही होती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आपने चेक करना है। और चेक करने से क्या होता है कि आप टेम्परेचर्स भी चेक कर सकते हो, अवन भी चेक कर सकते हो कि हाँ चल रहा है, कभी तार हिल जाए, कुछ हो जाए, कोई गैस वाले होते हैं तो गैस का इशू हो जाए, तो आपको ज़रा नज़रों में रहती है चीज़ सारी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये हो रहे हैं बेक, और अभी तो इसमें बहुत टाइम है बेक होने में। दोनों रॉड्स मैंने ऑन करी हुई हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, दोनों रॉड्स ऑन है। अच्छा, ये मैंने आपको आज थोड़ी सी हमने अपनी रेसिपी को थोड़ा सा एडवांस किया, क्योंकि इससे पहले मैंने सिखाई थी आपको जो फर्स्ट इनिशियल रेसिपी होती है उसमें हमने बटर यूज़ नहीं करा था, उसमें हमने कोको पाउडर यूज़ नहीं करा था। अब इसके बाद जो है ना, मैं आपको फ्रॉस्टिंग वाली रेसिपी सिखाऊंगी, जिसमें हम इसके ऊपर जो है ना फ्रॉस्टिंग करेंगे, इसके ऊपर आइसिंग करेंगे हम, इसके ऊपर ये वाली चीज़ें मैं आपको जो है ना, फिर ये वाली हम थोड़ा सा फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर हम फ्रॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर फिर पूरा केक बनाना सिखाऊंगी, फिर हम बिस्किट्स पे, फिर मैकरॉन्स पे, इन सारी चीज़ों पे आएंगे। तो ये कि बेकिंग की हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह से हम करेंगे और बड़ा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीनस HTV का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हमारी डेली रेसिपीज़ अपलोड होती हैं, और साथ साथ मेरा अपना फेसबुक पेज है शेफ़ शाहीना शुमाइल के नाम से, आपने उसको फॉलो करना है और उस पर एक्टिव रहना है। और साथ साथ स्क्रीन पर चल रहे हैं नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स चल रहे हैं, और वहाँ जाकर आप जो है हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आपकी क्या प्रोफाइल है, इफ़ आप कोई डॉक्टर हैं, कोई हर्बलिस्ट हैं, कोई ब्यूटिशियन है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। इस तरह हम आपके साथ जो है वो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। और अगर आप बहुत अच्छी कुकिंग भी करती हैं तो यहाँ पर आकर अपनी रेसिपीज़ दिखा सकती हैं, सिखा सकती हैं, क्योंकि सिखाना जो होता है ना, वो एक बहुत मज़ेदार काम होता है, एक बहुत अच्छी जॉब होती है और एक तरीके का सदका जारिया होता है। हम किसी को कोई बात अगर अच्छी बता देते हैं और उससे उसको फ़ायदा होता है, तो ये एक बहुत खूबसूरत सदका जारिया है। ज़रूरी नहीं है सदका आप पैसों से ही करें, पैसों से भी आप देखें कि हाँ जहाँ आपको ज़रूरत है आप करें। कहते हैं ना, मुस्कुरा देना भी सदका होता है, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत बात होती है। और साथ साथ बेकिंग की मैं अगर बात करूँ ना आप लोगों से, तो बेकिंग में जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने आपको बता दिया, ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इफ़ अगर आप लोग नहीं अभी इनिशियली चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन तो आप लोगों को मैं फिर इसको कप उसमें डिवाइड करके थोड़ा सा इसको करके सिखा रही हूँ साथ साथ कि हाँ इसका इतना है, इसका इतना है, तो ये भी चीज़ मैं आपको साथ साथ सिखा रही हूँ। अच्छा, एग्स, जब भी हम बेकिंग में कोई भी एग वाली चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप उसके अंदर जो है वो वनीला एसेंस ऐड कर दें, उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा क्या कहते हैं सिनेमन पाउडर ऐड कर दें, तो उससे क्या होता है कि अंडों की एक स्मेल होती है वो किल हो जाती है, क्योंकि अंडों की थोड़ी सी खुशबू ऐसी होती है ना, कच्चे अंडों की स्पेशली, तो वो ज़रा सा। अच्छा, बेक होना अब स्टार्ट हो गए, मुझे अवन में यहीं से नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा जो है वो फुल होना शुरू हो गए हैं और बेक होना। बेकिंग की खुशबू बड़ी अच्छी होती है, पूरे हमारे स्टूडियो में इस वक्त जो है वो बेकिंग की खुशबू आ रही है, हल्की हल्की सी आनी स्टार्ट हुई है। और जैसे ये फुली डन हो जाते हैं तो इसकी एक निशानी और ये भी होती है कि ये फुली बेक हो जाते हैं। तो चॉकलेट कपकेक्स की मैंने, आप इसमें चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर चॉकलेट को मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, तो वो वाली रेसिपी थी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून रहिएगा, देखते रहिएगा प्रोग्राम हमारा वीनस कुकिंग विद शाहीना वीनस, देखते रहिएगा और साथ साथ किया करें हमें अप्रिशिएट और बताया करें कि किस तरह की रेसिपीज़ हम यहाँ पर बनाए, किया करें हमसे फरमाइश और किस तरह कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि मेरा अपना पेज है शेफ़ शाहीना शुमाइल के नाम से, और वीनस का भी पेज है, फेसबुक पेज है, वहाँ जाके भी कमेंट कर सकते हैं। और डेली रेसिपीज़ हमारी अपलोड होती हैं, उन पे भी आप जाकर कमेंट कर सकते हैं कि ये रेसिपी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं वो सारे कमेंट आप लोगों के रीड कर रही होती हूँ और जो है वो वहाँ पर आपको कमेंट्स का आपकी जवाब भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो ये वाली सारी बात है।
और थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेती हूँ स्कीवर डाल के। ये देखें, इस तरह से जो है वो निकला है ये लिक्विड इसके अंदर से केक का, तो इट्स मीन कि इट्स नॉट अ डन। तो ये आपको दिखाना था मुझे कि अगर इस तरह से आपका स्कीवर निकले तो समझ जाइएगा कि आप लोग जो है वो अभी तैयार नहीं हुए। और साथ साथ जो है वो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो है वो किस तरह की रेसिपी ज़्यादातर बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं दुनिया की मतलब जितनी भी कुजीन है, और मेरी कोशिश ये होती है कि ये ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में देखा जा रहा है और हम देसी खाने वाले हैं, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी बनाऊं जो देसी टच में हो ज़्यादा से ज़्यादा। अदरवाइज़ फिर मैं आप लोगों को जो है वो डिफरेंट चीज़ें भी बनानी सिखाती हूँ। इसकी मतलब ये है कि जैसे मतलब थोड़े से खाने हम उस तरह के, और अब जो नेक्स्ट जो मेरा वीक आ रहा है उसमें इंशाल्लाह मैं टोटली जो है ना वो वर्ल्ड वाइड कुजीन ऐड करूंगी, जिसमें एक दिन मैं आपको मैक्सिकन टैकोस बनाना सिखाऊंगी और सिंगापुरियन राइस में आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये वाली जो रेसिपीज़ है ना ये मैं अब लेकर आऊँगी। अच्छा, और साथ साथ जो है ना वो बात हो रही थी ब्यूटी टिप्स की। अच्छा, ब्यूटी टिप्स की अगर बात हो ना तो कॉफ़ी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, विंटर है, तो कॉफ़ी आप लोग ज़्यादा मतलब पी रहे होते हैं, तो कॉफ़ी से मास्क भी बनता है। और कॉफ़ी से कैसा मास्क बनता है मैं आपको बता दूँ। 1 टेबल स्पून आपने लेनी है कॉफ़ी, 1 अदद आपने लेना है लेमन, उसका आप रस ले लें, कॉफ़ी ले लें, आप ले लें 1 टेबल स्पून शहद, और इन तीनों को आप जो है ना मिक्स करके अपने फेस पे पैक की तरह बना के लगाएं। जब वो ड्राई हो जाए फेस वॉश करें और देखें फेस कितना शाइनी और ग्लोई हो जाता है कि आप वाकई कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी जो है वो रेसिपी है, टिप है। और साथ साथ मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ अपने कप केक्स का, और वो थोड़े से जो है वो तकरीबन तैयार हुए हैं, और टेम्परेचर जो है वो हमने रखा हुआ है 180, और तकरीबन हमने इसको 15 मिनट्स बेक करना है। मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करी हैं। जो बेकिंग में ये होता है कि बहुत कम काम होता है, असल काम जो होता है वो बेकिंग टाइम का होता है। और अगर मैं चाहती तो घर से बनाकर यहाँ पर फ्रेश रख सकती थी दिखाने के लिए आपको, लेकिन मैं ये चाहती हूँ हर चीज़ मैं आपको जो है वो प्रॉपरली दिखाऊँ। अच्छा, मैंने इसका टाइमर 10 मिनट्स का लगाया था, लेकिन मुझे अभी यहीं से नज़र आ रहा है कि ये कुक नहीं हुए, तो मैं मज़ीद 5 मिनट्स का इसमें मैंने टाइमर और लगा दिया है। और अब खुशबू आनी शुरू हुई है जो पकने की होती है। एक थोड़ा सा ये होता है ना, स्टार्टिंग की खुशबू होती है, फिर पकने की होती है, तो अब जो है वो वैसी खुशबू आनी शुरू हुई है। अच्छा, मैंने आपको भी बहुत अच्छी स्किन केयर टिप बताई थी, और साथ साथ डाइट के हवाले से भी मैं आपको टिप बताती हूँ। और डाइट के हवाले से क्या टिप बताती हूँ, सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपको कपकेक्स बनाने ना ये वाले, तो आप उसमें चीनी स्किप करके आप ब्राउन शुगर ले लें, बहुत मज़े के बनते हैं। चॉकलेट कपकेक्स तो ब्राउन शुगर में अलग ही वो दे रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसकी वेट लॉस की टिप बताती हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले आपने उठे आप जैसे ही अपने बेड से, तो आपने नाश्ता नहीं करना, आपने सबसे पहले एक गर्म पानी का कप लेना है, गरम पानी 1 कप, उसके अंदर आप 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और हाफ लेमन, उसको आपने डिज़ोल्व कर लें और कॉफ़ी को घोलें और उसके अंदर लेमन डालें और फिर उसको पिएं। अगर ये चीज़ आप कंटिन्यू सर्दियों में पूरी सर्दियां कर लेंगे ना, आपके बॉडी की जितनी एक्स्ट्रा चर्बी है, जो एक्स्ट्रा बॉडी बेशेप हो रही है, बॉडी मतलब टूनिंग उसकी ख़राब हो रही है, तो आप इससे जो है ना वो थोड़ा सा आप शेप में आने लगेंगे। और सबसे ज़रूरी होता है वॉक, आपने वॉक करनी है, और वॉक जो है वो वॉक का बेहतरीन टाइम होता है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है, और 60 एक इंसान को पूरे दिन में 60 मिनट्स चलना चाहिए। यानी कि अगर हम 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है, 24 आवर्स होते हैं, जिसमें से आप 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा आपका वॉकिंग टाइम होना चाहिए। अब वो 1 घंटा वॉकिंग टाइम हमारा किस तरह होगा, हमने 15 या हाफ एन आवर हमने मॉर्निंग वॉक कर ली, उसके बाद हमने थोड़ा सा घर में हम चलते फिरते हैं, काम करते हैं, उसके बाद आप खाने के बाद वॉक करें। तो इस तरह से आपको 60 मिनट्स। अब जैसे अगर मैं बात करूं उन बुज़ुर्गों की जो हमारे घरों में मौजूद हैं, या मैं बात करूं शुगर पेशेंट्स की बात करूं, या मैं बात करूं उन लोगों की जो अपने घरों में रहते हैं लेकिन अपने बेड पे बस खा रहे होते हैं और अपने घर में बस बहुत कम, मतलब घर में ही बहुत कम वॉक करते हैं, तो उनके 60 मिनट्स हमें उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान की बात करूं तो वो 60 मिनट से भी ज़्यादा चल रहा होता है कि कोई सबका काम ऐसा होता है, किसी का काम खड़े रहने का होता है, किसी का काम इधर से उधर भागने का होता है, दौड़ने तो हमारी मेड्स होती हैं, लोग होते हैं बहुत डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट जॉब्स अंजाम दे रहे होते हैं।
तो अगर मैं बात करूं उन लोगों की, तो उन लोगों को ये बैठ के सोचना चाहिए कि आया क्या हम 60 मिनट्स चलते हैं, और अगर वो नहीं चलते तो उन्हें फिर इस तरह से कुछ करना चाहिए कि वो 60 मिनट्स अपना रूटीन बनाएं, और आहिस्ता आहिस्ता अगर जैसे वो 60 मिनट्स नहीं चलते तो वो एकदम से नहीं चल सकते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स इस तरह करके अपना जो है वो हिसाब किताब रखें। अच्छा जी, बेकिंग की बात हुई है और मुझे अब लग रहा है कि ये फुली डन हो गए, तो मैं इसको लास्ट चेक कर लूँ। थोड़ा सा इसमें बस 1 से 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद जो है वो हमारे ये प्रॉपरली जो है वो बेक हो जाएंगे। और अच्छा, मैंने आपको बताया था कि थोड़े से मैंने कप केक्स और बेक करने रखे थे, बट वो तो अभी बेक नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं जो आपको दिखा सकती हूँ वो वाले कप केक्स जो है वो अभी बेक हो गए, और अभी हम निकालते हैं उसको। 1 से 2 मिनट मज़ीद हम इसका इंतज़ार करेंगे और देन हम इसको निकालेंगे। बड़ा इंतज़ार का काम होता है, बड़ा पेशेंस का काम होता है कि बेक करी हुई चीज़ों को निकालना, और बड़ा मज़ेदार लगता है। और फिर जब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं ना, तो जब बहुत खूबसूरत लगती है बेकिंग। तो इंशाल्लाह आगे जो मेरी नेक्स्ट रेसिपी होगी उसमें फ्रॉस्टिंग भी आपको सिखाऊंगी मैं। चलें जी, अब इसको हम निकालते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है इसको थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करना है, और फिर हमने इसकी करनी है प्लेटिंग। और ये देखें फर्स्ट सॉफ्ट से बने, ये देखें आप, बिल्कुल सॉफ्ट। इसका स्पंज देखें, भी थोड़े जो है वो, अच्छा ये इस तरह से अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो आप इसको टॉपिंग में कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नाइफ से कट कर ले तो ये बिल्कुल लेवल में हो जाएंगे। इसका हम ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और फिर हम इसको चलेंगे। बहुत मज़े के, अभी मैं इसको आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि इसकी क्या लुक आ रही है। सॉफ्टनेस इसकी चेक कराऊंगी मैं आपको। ये देखें, ये देखें कितना सॉफ्ट इसका स्पंज बना है। ये आप इसको इस तरह से कट भी कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा हो रहा है। ये देखें, ये देखें, मैं आपको इसको बीच से तोड़ के दिखा रही हूँ। ये फुली बेक्ड है। सी द सॉफ्टनेस, कितना मज़ेदार सा इसकी सॉफ्टनेस हुई है। चले जी, इसको वापस से हम इसके अंदर, अच्छा जी एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें इसको सर्व करते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे तो इसमें हम टॉपिंग भी करेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा जो है ना, ये यहाँ से इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दें, ये रेसिपी टिफिन्स में दें तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये चलिए, ये हमने रख दिया। और ये मैं थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को इसकी सॉफ्टनेस दिखाने के लिए इसको इस तरह से हम रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसको भी वेस्ट नहीं करा करें, इसके क्रम्स बना लिया करें। और जैसे कि हम चॉकलेट मूस बना रहे होते हैं, आप इसको फ्रिज में रखें और ये देखें, आप इस तरह से इसको
ये देखें, इसको क्रम्स बनाएं और इसको ट्राइफल्स में, कप केक्स में ऐड करें और मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय करें। आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और इस रेसिपी को आपने सीखा होगा, क्योंकि अब हम बढ़ गए हैं एक स्टेप आगे। और इसको मैं रख देती हूँ स्टैंड के ऊपर ना, थोड़ा सा हाइट आ जाएगी इसमें। और इसके साथ ही टाइम हो गया मेरे जाने का, और इसके साथ ही मुझे और मेरी वीनस आईजी टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।